स्मोक कंट्रोल ना हो सकी। पंजाब सिंध में स्मोक और धुंध ने चादर तान ली। लाहौर ताहाल दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का दूसरा नंबर। पाकिस्तान में रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, रहीम यार खान, लिया, चिश्तिया में स्मोक की सूरत हाल तशवीशनाक। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाद स्मोक की शिद्दत कम हो गई। धुंध और स्मोक के बायस मोटरवेज मुतादिद मकामात पर बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक, लाहौर से आलकोट मोटरवे M4 मुल्तान से अब्दुल हकीम तक, M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद। हुकूमत पंजाब ने लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। लाहौर और मुल्तान में अगले जुमा, हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन का इम्कान। सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ताहुक्म सारी बंद। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज 24 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल। बुध तक डेटा देखेंगे। एक हफ्ते के लिए हर तरह की कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी आयद कर दी। रेस्टोरेंट शाम 4 बजे बंद करने का ऐलान। 4 बजे के बाद टेक अवे की इजाजत। स्मोक से निपटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्मोक की 10 साला पॉलिसी लॉन्च कर दी। एयर क्वालिटी इंडेक्स आलमी सतह पर होते हैं। स्मोक अब सेहत के बहरान में तब्दील हो चुका। जुडिशल कमीशन को स्मोक से निपटने के मंसूबे से आगाह कर दिया। खुद अदालत जाकर ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। 800 से ज्यादा भट्टे मिसमार कर दिए। स्मोक इंसानी जान के लिए इंतहाई खतरनाक। शहरी मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के अलावा बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें। पंजाब में मसनूई बारिश की मुकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजुर्बा। क्लाउड सीडिंग से रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, तलागंग, गोजर खान में बारिश। माहिरीन के मुताबिक क्लाउड सीडिंग के चंद घंटे बाद बारिश हुई। क्लाउड सीडिंग के बाद लाहौर में बारिश का इम्कान। मसनूई बारिश से स्मोक में कमी लाने में मदद मिलेगी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक आज बारिश की सूरत में अच्छी खबर आई। गुज़िश्ता बरस UAE के ताउन से मसनूई बारिश बरसाने का तजुर्बा किया गया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बाराने रहमत का नुज़ूल। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश से फोग और स्मोक में कमी। आसमान से गिरती हल्की फुहार से शहरियों ने सुख का सांस लिया। वफाकी दारुल हुकूमत के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों पेशावर, बन्नू, करक और अगजई, चतराल, चारसदार, दीरबाला में वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। जनूबी पंजाब के इलाके लिया में बारिश के साथ यालाबारी, पिपला, कुंदिया, चश्मा और गिरदो में हल्की बारिश। स्मोक छटने से शहरियों के चेहरे खुशी से निहाल। सर्दी की एंट्री। पंजाब में एक माह के दौरान स्मोक से 20 लाख से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। गुज़िश्ता एक माह में सांस की तकलीफ के 18 लाख से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता एक हफ्ते में सांस की तकलीफ के 4,78,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। अमराज क़ल्ब के गुज़िश्ता 30 रोज़ में 13,000 से ज्यादा। फॉलिज के 5,048। गुज़िश्ता 7 रोज़ में 208 मरीज रिपोर्ट हुए। आशुब चश्म के गुज़िश्ता 30 रोज़ में 10,494। गुज़िश्ता 7 रोज़ में 2,961 मरीज रिपोर्ट। स्मोक जिंदगी और मौत का मसला बन चुका। वज़ीर आला पंजाब की वतन वापसी पर स्मोक पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात की जाए। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा, कम अज कम 10 साल पॉलिसी बनानी चाहिए। हुकूमत को चाहिए ऐलान करे एग्रीकल्चर लैंड पर हाउसिंग सोसाइटीज ना बनाई जाए। जेर ज़मीन पानी महफूज करने वाला एक पौधा भी है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। 10 मरला घरों पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि हमने पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया। अगले साल जून से कबल ये बसें सड़कों पर होंगी। हम फूड सिक्योरिटी और सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम की हुकूमती इकदाम की तारीफ। स्मोक केस पर कार्रवाई अगले हफ्ते तक मुलतवी। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। IMF ने पाकिस्तान के साथ बातचीत को मुस्तबत करार दे दिया। एलामिया में कहा गया है कि हालिया बातचीत में माशी इस्तेहात, माशी पॉलिसीज, माशी तरक्की के लिए हुकूमती कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मिशन चीफ नेथन पोर्टर कहते हैं, पाकिस्तानी हुकूमत ऐसे शोबे से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरज़म है जो टैक्स नहीं दे रहा। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में सूबों के किरदार को बढ़ाने,
तवानाई की इस्तेहात और चैलेंजेस पर खुसूसी बातचीत की गई। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत, अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद आवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर कर सकता है। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी हुक्काम का रवैया बड़ा हौसला अफजा और मुआवन था। गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव अहम चैलेंज। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग 2024 की तकरीब से खिताब। का आलमी सतह पर मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियाँ हो रही हैं। जामे कवानीन और कवायद ज़वाबित के बगैर गुमराहकुन मालूमात और नफरत अंगेज़ बयानात सियासी समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। कवायद ज़वाबित के बगैर आज़ादी इजहार राय तमाम माशरों में इखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। आलमी सतह पर मजहबी, फ़िरका वाराना और नस्ली बुनियादों पर अदम मुसावात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। पाकिस्तान दुनिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल। मगरबी सरहदों को महफूज बनाने के निज़ाम बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम का क़याम अमल में लाया गया। फितना ख़वारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज़ की आमाजगाह बन चुकी। पाकिस्तान अफगान उबूरी हुकूमत से तवक्को करता है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर रागिब नईमी कहते हैं कि हुकूमत को इख्तियार है कि बुराई और इस हद तक पहुँचने वाले इक़दामात का खात्मा करे। मुतनाज़ गुस्ताखाना मुल्की सालिमियत के खिलाफ इस्तेमाल ऐप फौरी बंद करनी चाहिए। गैर अखलाकी गैर कानूनी उमूर तक रसाई के लिए इस्तेमाल सॉफ्टवेयर शरन ममनू है। गैर कानूनी मवाद तक रसाई के लिए VPN का इस्तेमाल शरई तौर पर नाजायज़ है। वज़ारत दाखिला ने गैर कानूनी VPNs की बंदिश के हवाले से PTA को दरख्वास्त कर दी। मरासे में कहा गया पाकिस्तान में दहशतगर्दी VPN का इस्तेमाल कर रही है। दहशतगर्दी VPN के जरिए अपनी शनाख्त छुपाई जा रही है। VPN पर पोर्नोग्राफी और तौहीन मजहब के मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। गैर कानूनी VPNs की बंदिश से रजिस्टर्ड VPN सार्फिन मुतासिर ना हो। कानूनी VPNs 30 नवंबर तक PTA में अपने रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लें। 26वीं आईनी तरमीम खुशाइंद और बेहतरीन। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पार्लियामेंट ने पहले ऐसी तरमीम की जिसे अदलिया ने ख़त्म किया। पार्लियामेंट को माजी में अदलिया के गलत फैसले के सामने खड़ा होना चाहिए था। बानी PTI के किस कारनामे पर कौम बाहर निकलेगी। PTI की कारकर्दगी सिफर है। PTI कोई एक मंसूबा दिखाए जिस पर वो फ़ख्र कर सके। बानी PTI ने बाजवा और फैज़ हमीद के साथ मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। इनके दौर में हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए। 3 बार वज़ीर आज़म रहा। जेल में इत्तला मिली तुम्हारी बीवी फौत हो गई। बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए, ये किस बात का ताना देते हैं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें 15 नवंबर तक 1 दिसंबर तक बरकरार रखी जा सकेंगी। पेट्रोल की कीमत 248 रुपये 38 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 255 रुपये 14 पैसे फी लीटर पर मुस्तहकम रहेगी। वजारत ख़जाना ने कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेशावर में PTI के पंजाब अरकान असम्बली का इजलास। बुशरा बीबी पर्दे के पीछे से बानी PTI का पैगाम देकर वापस चली गई। ज़राए के मुताबिक सदर PTI पंजाब हमाद असर ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स को जिम्मेदारियाँ दे दी। पंजाब से हर रुकने कौमी असम्बली 10,000, MPA को 5,000 कारकुन एहतजाज में लाने का हुक्म। हर हल्के से MNA और MPA अपने काफिले को लीड करेगा। अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स अपने काफिलों की वीडियोस बनाकर पार्टी क़यादत को भिजवाने के पाबंद होंगे। बुशरा बीबी बानी PTI और बानी के दरमियान राबते का जरिया बन गई। PTI रहनुमाओं का एतराफ़। शेख वकास अकरम ने कहा बुशरा बीबी के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें सियासत नहीं होती। 24 नवंबर का एहतजाज सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, कभी पसपाई होती है, लेकिन जंग में महाज को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। फैसल चौधरी का कहना है कि बुशरा बीबी सियासत में हिस्सा नहीं ले रही, ना लेंगी। बुशरा बीबी ने बानी का पैगाम पार्टी रहनुमाओं तक पहुँचाना था। बानी PTI बनी गाला नहीं बैठे, वो जेल में है, वहाँ भी इन्हें कट ऑफ कर दिया गया है। इनकी रसाई पार्टी तक रोक दी गई है। जब ऐसे हालात होंगे तो पैगाम किसी न किसी के जरिए तो भेजा जाएगा।
PTI ورکرز کا نظریہ ہی یہ نہیں وہ کسی اور کے کہنے پر نکلے. شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ PTI کا ورکر بانی PTI کی کال پر ہی نکلے گا. میرا نہیں خیال ورکر بانی PTI کے لیے ان کی اہلیہ یا بہنوں کے کہنے پر نکلے گا. وہ 2 دن میں احتجاج کا لاہ عمل اور کمیٹی نہیں بنتی تو شاید ہم بھرپور دھرنا نہ دے پائیں. KP سے تو لوگ آ جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ ڈی چوک میں قدم کیسے جمائیں گے. خواہش ہے احتجاج میں کردار ادا کر سکوں لیکن آج میٹنگ میں نہیں بلایا گیا. بانی PTI اس نظریے پر قائم ہے موروثیت سیاست کے لیے زہر ہے. گلشہ بی بی اور بانی PTI کی بہنوں کے سیاسی کردار سے ہمیں منع کیا گیا تھا. پیغام رسانی تو وکلاء سیکریٹری جنرل ملاقات کرتے ہیں تو ہو جاتی ہے. سندھ کابینہ میں وزراء کے قلمدانوں میں رد و بدل. کئی وزراء سے اضافی قلمدان واپس لے لیے گئے. شرجیل انعام میمن سے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی وزارت لے لی گئی. مکیش چاولہ سندھ کے وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن مقرر. صوبائی وزیر دوست علی راہمو کو وزیر اعلیٰ کا مشیر مقرر کر دیا گیا. محکمہ لائف سٹاک اور فشریز کا قلمدان صوبائی وزیر محمد علی ملکانی کو دے دیا گیا. MPA سلیم بلوچ اور لال چند وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی مقرر. بابل بھیو ایک بار پھر سندھ کابینہ میں شامل ہو گئے. انہیں وزیر اعلیٰ کا مشیر مقرر کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ کے معاونین خصوصی کو قلمدان تفویض کر دیے گئے. سلیم بلوچ کو پبلک ہیلتھ، جبار خان کو محکمہ خوراک کا قلمدان سونپ دیا گیا. لال چند کو اقلیتی امور کا قلمدان دے دیا گیا. معاون خصوصی عثمان ہنگورو کو محکمہ پرائز کنٹرول اور معاون خصوصی قاسم شاہ کو پاکستان میں میرے ساتھ کوئی گارڈ نہیں ہوتے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں انٹر سٹی دورے پر ہوتا ہوں تو کبھی کبھار سیکیورٹی ساتھ ہوتی ہے. PTI کا وتیرہ ہے وہ اس قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں. لوگوں اور گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا PTI کا وتیرہ ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں وہی ان کو قانونی طور پر گرفت میں لائے گا. اس نے 2-3 دفعہ کہا ہے کہ ایک دن چاقو لگ جائے گا یا چاقو لگ بھی سکتا ہے. ایک ویڈیو میں 4 مرتبہ یہ کہا گیا. میرا خیال ہے کہ PTI کا ورکر تھا. سپریم کورٹ از خود نوٹس لے سکتی ہے. ترمیم کے بعد صرف پروسیجر تبدیل ہوا. جسٹس محمد علی مظہر کے کنونشن سینٹر کے نجی ہسپتال اور استعمال پر از خود نوٹس کیس کے ریمارکس. کہا سو موٹو کیس میں سابق وزیر اعظم کو بھی نوٹس کیا گیا تھا. جسٹس جمال خان مندقیل نے ریمارکس میں کہا کنونشن سینٹر کو ارادے کی پالیسی کے مطابق چلائیں. سپریم کورٹ نے آئینی بینچ میں اٹارنی جنرل آفس سے جواب داخل کرا دیا. جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ کنونشن سینٹر میں PTI کی تقریب کے اخراجات ادا کر دیے گئے. اٹارنی جنرل صاحب اس معاملے پر شاید واجبات بعد میں ادا کر دیے گئے تھے. آئینی بینچ نے کنونشن سینٹر از خود نوٹس نمٹا دیا. اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت گلشہ بی بی پیش نہ ہوئی. طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست منظور. عدالت نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ابھی تک کوئی حکم نامہ موصول نہیں ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ پہلے ملزمان کی بریت پر ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے. وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل. نائب پروسیکیوٹر نے کہا کہ جن وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دلائل دیے تھے انہی کی جانب سے تحریری طور پر عدالت کو آگاہ کیا جانا چاہیے تھا. اس درخواست پر ان وکلاء کے دستخط بھی موجود نہیں. عدالت نے سماعت 18 نومبر تک ملتوی کر دی. IMF مشن سرپلس بجٹ پر قائل. زرعی ٹیکس پر جزوی کامیابی. IMF کا جنوری سے زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی شروع کرنے پر زور. حکومت کی بیرونی فائنینسنگ کے انتظامات کی بھی یقین دہانی. پاکستان اور IMF کے درمیان 5 روزہ مذاکرات ختم. آخری روز وزیر خزانہ صوبائی وزراء اور حکومتوں اور FBR حکام سے ملاقاتیں. ازما بخاری کہتی ہیں پنجاب حکومت کے خسارے میں جانے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. خسارے کی خبروں کی تردید کرتی ہوں. IMF نے تسلیم کیا خسارے کی رپورٹ غلط ہے, اس کو ٹھیک کر دیا جائے گا. روسی مدد سے پاکستان سٹیل ملز کی بحالی انتظام سندھ حکومت سنبھالے گی. وزیر اعلیٰ سندھ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مراد علی شاہ نے سٹیل ملز کی بحالی کے لیے روس سے مدد کی درخواست کی تھی. کئی سالوں سے بند پاکستان سٹیل ملز کی بحالی کے بعد انتظام سندھ حکومت کو دینے کے لیے وفاق سے معاہدہ طے پا گیا. روسی سفیر کی سربراہی میں وفد نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ملاقات کی تھی جس میں درخواست قبول کرتے ہوئے ناکارہ مشینری کی جگہ جدید پلانٹ لگانے کی حامی بھری تھی. آئندہ ہفتے پاکستان
पाकिस्तानी माहिरीन और रूसी नुमाइंदों के दरमियान ऑनलाइन मुशावरत होगी, जिसके बाद रूसी वफ्द स्टील मिल का दौरा करेगा। स्टील मिल्स की बहाली के बाद 3000 मुलाजमीन बेरोजगार होने से बच जाएंगे और कई नए अफराद के लिए रोजगार के मौके मिलेंगे। चीफ जस्टिस ने जेल रिफॉर्म्स पर ज़ेली कमेटी कायम कर दी। आमना कादिर को कोऑर्डिनेटर कमेटी में अहद चीमा और खतीजा भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जेल रिफॉर्म से मुतालिक इजलास। एलामी के मुताबिक कमेटी पंजाब में जेलों का दौरा करके रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी को मुकम्मल लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाए। चीफ जस्टिस ने ऑनलाइन इजलास में हिदायत जारी की। ऑनलाइन इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम, अहद चीमा और खतीजा शाह समेत दीगर की शिरकत। अब नुमान के पेश नज़र मुअत्तल की गई कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस रवाना हो गई। चमन के लिए ट्रेन आज भी मुअत्तल रहेगी। ट्रेन रवानगी के मौका पर कोयटा रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। कोयटा रेलवे स्टेशन पर बम धमाके के बाद दीगर शहरियों के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी।